तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, चाहे आप एग्ज़ाम दीजिए चाहे नहीं दीजिए, चाहे आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये आज का जो है ना टॉपिक, आज का जो सेशन है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपसे रियल में कह रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपसे अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे एक भी छूटेगा नहीं। खास करके उन लोगों के लिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी चाहे मतलब एसएससी का किसी भी ब्रांच का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का भी हो चाहे जो भी हो, बाकी जो छूट रहा आप समझ लीजिएगा। तो उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये है, और साथ में जो नहीं भी तैयारी करें उनको यहाँ से भी जानना चाहिए, यहाँ से भी जानकारी उनको होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने जो बात बताया आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मोटिवेशनल बात हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लग रहता है। तो मोटिवेशनल थॉट्स क्या है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि बौद्ध धर्म का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। ठीक है, तो मोटिवेशनल बातें ये है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, मौका देगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप हार गए, सपोज दैट आप हार गए, ठीक है, तो हार गए तो उसको से ये नहीं कि हम हार गए हम उसको में जाना ही नहीं है, नहीं, गलत बात। आप हार गए, ठीक है, आपको वहाँ से सबक सीखना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ में मैंने हारा था ना, तो जो आपका वीकनेस पॉइंट है उसी को आप पकड़िए। ठीक है, उसको पकड़िए करने का मतलब आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप अपने आप में बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। तो वही तो हुआ कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय का ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी जो थे आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप क्या बताए, आपको बताना है अश्वघोष। अश्वघोष जी जो थे आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। और दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, कमेंट तो आप ही लोग के लिए तो ओपन है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे, लेकिन एग्जाम में यहाँ से तो नहीं, लेकिन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको भी याद रखें तो बेस्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट की महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजन पद के अंतर्गत आती है। तो बताइएगा कौशल महाजन पद। जो महात्मा बुद्ध जी थे इनका जो जन्म स्थली जो मतलब जगह है लुम्बिनी वन जो है किस महाजन पद मतलब कौन सा महाजन पद के अंतर्गत आता है। तो बताइएगा आती थी किस महाजन पद के अंतर्गत आती थी। तो बताइएगा कौशल महाजन पद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो है सौतेली माता का नाम क्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध का अगर पूछे कि उनका सौतेली माता का नाम क्या था, तो आपको क्या बताना, आपको बताना है प्रजापति गौतमी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्ध के जो प्रथम 2 अनुयायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मैं जो भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट उसको आपको बढ़िया से फोकस करना है, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे। तो बताइएगा कलिक तथा तपासु। कलिक तथा तपासु जो थे आपका बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे। नाम समझ में आ गया, कलिक तथा तपासु। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्ध ने जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसको याद रखिएगा कि 29 वर्ष की आयु में, उनका जब 29 वर्ष हुआ था उसी टाइम क्या किया इन्होंने, तो अपनी जो वर्ष की तपस्या हुआ था, वर्ष इन्होंने जो है अपना कितने वर्ष की उम्र में मतलब गृह त्याग किया था, घर को मतलब त्याग दिया था, तो 29 वर्ष की आयु में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है जो दिया गया अंतिम उपदेश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में देखने को मिला गया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया अंतिम जो लास्ट जो उपदेश था, सभी उसका उपदेश क्या था। तो उनका उपदेश यही था कि जो सभी वस्तुएं हैं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था अंतिम उपदेश, कौन सा उपदेश था, क्या चीज उपदेश में बताया गया था। तो आपको बताना है कि उनके द्वारा जो बताया गया था कि जो सभी वस्तुएं जो है क्या होती है, क्षरणशील होती है, और मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए, अपना पथ प्रदर्शक जो है स्वयं होना चाहिए। समझ पाए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो बताइएगा महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को जो है आपको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की चतुर्थ बौद्ध संगीति शीर्षक संगति
जो आपका संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो बताइएगा कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो बताइएगा कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो था आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, मतलब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का माता का नाम था माया देवी, माता का नाम माया देवी, और पिता का नाम अभी बात करेंगे, जैसा उनका पिता का नाम क्या क्या है उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही फिलहाल रखिए कि उनका माता का नाम क्या था, तो बताइएगा माया देवी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्ध काल में जो है वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था, तो बुद्ध काल में वाराणसी इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वो हाथी के दांत के लिए जो है फेमस था, इसलिए प्रसिद्ध था। बुद्ध काल में आपसे पूछे कि बुद्ध काल में जो है वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था, बताइए, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना हाथी के दांत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो बताइएगा पाटलिपुत्र में, ठीक ना, 251 ईसा पूर्व में, और मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में। समझ पाए, जो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या बताए, पाटलिपुत्र में। कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो बताइएगा मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। तीनों समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बताइएगा 563 ईसा पूर्व। कब बताइएगा, आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए जो गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताइए, आपको बताना 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो स्थान क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़बरदस्त है, इसको याद रखिएगा तो बेस्ट है। तो आप बताइएगा बोध गया। बोध गया में जो है आपका बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, याद हो गया, बोध गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य जो है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का जो है 2 संप्रदायों में विभक्त होना, पहला हीनयान तथा महायान। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था आयोजन का उद्देश्य यही था कि जो बौद्ध धर्म का जो 2 संप्रदाय है उसको विभक्त होना। कौन कौन में, तो बताइएगा हीनयान में और दूसरा महायान में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्ध काल में जो है पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे, तो आप क्या बताइएगा, कोहक। जो बुद्ध काल में जो पत्थर से काम किया जाता था, मतलब जो लोग काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, कोहक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो बताइएगा सुद्धोधन। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, तो बताइएगा सुद्धोधन। पिता का नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम, तो राहुल। पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था ना, माया देवी। और अगर पिता का नाम पूछे तो सुद्धोधन, और गौतम बुद्ध के अगर बेटे का नाम पूछे तो बताइएगा राहुल। नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य में जो है प्रयुक्त संथागर शब्द का जो है तात्पर्य क्या था, तो तात्पर्य उसका यही था कि राज्य संचालन के लिए जो है गठित परिषद, जो राज्य के जो संचालन के लिए जो गठित परिषद होता है वो इसका तात्पर्य था, किसका, तो संथागर शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो बताइएगा कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी तो अनुच्छेद में ही दे देता है, जैसे कभी कभी हिंदी का अनुच्छेद रहता है उसमें भी ऐसा दे देता है यहाँ से उठा करके, तो आपको तो इसको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे, लुम्बिनी नामक स्थान में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ दिया था प्रथम उपदेश, अगर पूछे तो बताइएगा सारनाथ में। अगर पूछेगा कि बताइए कि जो आपका जो गौतम बुद्ध का जो है मतलब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, तो आप बताइएगा सारनाथ में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ कि जिस स्थान पर मतलब बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह स्थान बोध गया। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि किस स्थान पर उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बताइएगा बोध गया। और क्वेश्चन पूछे ये कि बताइए बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बताइएगा सारनाथ। याद हो गया, कहाँ से सबसे पहले मतलब उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। याद हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि महात्मा बुद्ध के जो है गृह त्याग की जो घटना है क्या कहलाता है, तो बताइएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है इसका इनका जो गृह त्याग किया था वो घटना कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि महात्मा बुद्ध जो अपना घर को जो त्याग किए थे वो घटना क्या कहलाता है, तो बताइएगा महाभिनिष्क्रमण
क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो बताइएगा सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध जी का जो है बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, माया का नाम, हाँ माता का नाम पूछे तो पता चल गया, कमेंट करिएगा बचपन का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन सा जगह पर पहला उपदेश दिए थे, कौन सा जगह पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर आपको कमेंट में अगर आप देते हैं कमेंट में जवाब तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। क्वेश्चन ये लास्ट एक बार बता देता हूँ, लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध जी को जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स कहने का मतलब नहीं, करंट अफेयर्स तो ये नहीं था, इम्पोर्टेंट जो बात था गौतम बुद्ध के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स कहा इसलिए गया क्योंकि इस चैनल पर जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड किया जाता है इसीलिए। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट जो वीडियो होता है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।